तो फ्रैक्शन आप जानते हैं, फिर भी आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, इससे आपको काफी जानकारी मिल जाएगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी संख्या को अगर p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं तो उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 5/7 है, ये p बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग भिन्न बोलेंगे। तो भिन्न में कोई ज्यादा संशय नहीं होना चाहिए और ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि भिन्न के कुछ प्रकार होते हैं। तो भिन्न के प्रकार में संक्षिप्त भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है, अनुचित, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है ना। तो बात करते हैं संक्षिप्त भिन्न का। तो संक्षिप्त भिन्न का मतलब होता है कि कोई भी भिन्न जिसका अंश और हर एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित, जैसे 5 है और 7 है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, सिर्फ एक से होगा। जैसे 6 यहाँ हम ले लेते हैं 7 हम ले लेते हैं 11, तो ये आपका क्या हो गया, संक्षिप्त भिन्न हो गया। उचित भिन्न बोलते हैं जिसके ऊपर कम हो और नीचे ज्यादा हो। देखिए ऊपर कम है नीचे ज्यादा है तो इसको उचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब होता है ऊपर ज्यादा होगा नीचे कम होगा, ऊपर ज्यादा होगा नीचे कम होगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुचित भिन्न। इसके बाद से आता है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न का मतलब होता है कि कोई भी भिन्न जो इस तरह से लिखा गया हो, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। और इसी तरह से ऐसे लिखा गया हो तो इसको भी हम लोग मिश्र भिन्न बोलेंगे। इसके बाद से मिश्रित भिन्न होता है। तो मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कि कोई भिन्न है जिसको, जैसे 2/7 है और 1/5 8 है, अगर आप इसको लिखते हैं भिन्न के रूप में, है ना, इसको लिखते हैं 2/7 अब बट्टा 1/8 ऐसे लिखते हैं, माने ये भिन्न बटा ये भिन्न लिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इसके बाद है व्युत्क्रम भिन्न। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 2/7, अगर इसको उल्टा कर देंगे 7/2 तो ये आपका हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न। तो ऐसे जो है यदि किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है तो वह धन ज्ञात करें, बताएं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 100% भिन्न बन जाते हैं। तो बड़ी ही आसान है, इसका आंसर जो है 2-3 लाइन का है। मान लेते हैं कि वह धन क्या है, x है, तो इसी धन का, है ना, तो इसका जो है x का 1/5 यानी का मतलब गुणा 1/5 x/5 होगा, और इसी धन का 1/7 है जो इसे 20 अधिक है, तो यहाँ पे x गुणा 1/7 x/7 होगा। तो प्रश्न से x/5 बराबर x/7। अब देखिए इसमें कहा है किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है, माने ये 20 अधिक है, इसमें 20 जोड़ देंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। मतलब 1/5 भाग 1/7 भाग, ये 1/5 1/5, ये 1/5 भाग इससे 20 अधिक है, ठीक, तो इसमें 20 जोड़ देते हैं। अब इधर जो है एलसीएम इधर कर लेंगे, बराबर 20 होगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 5-7 का एलसीएम 35 हो जाएगा, 5-7 35, 7 बार में 7x और 7-5 35 5x बराबर 20 हो जाएगा। घटाएंगे तो 2x/35 हो जाएगा, तो बराबर कितना होगा 20, यानी 2x बराबर हो जाएगा 20 गुणा 35, या x बराबर हो जाएगा 20 गुणा 35 बटा में 2 से कट जाएगा 10 गुणा 3 35 350, तो वो धन क्या होगा 350 होगा। तो आशा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन अगर कंपटीशन में क्वेश्चन है, मोहन को दी गई संख्या को 8/9 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 8/9 से भाग दे दिया, जिससे परिणाम जो है जो आना चाहिए उससे 34 अधिक आ गया, तो संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर जो है बिल्कुल आसान है। इसका 2 लाइन में हम आंसर देने वाले हैं, तो देखिए वीडियो को बने रहना है। यहाँ पे ट्रिक ले लेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8/9 है तो आपको 9 गुणे 8 कर लेना है, बटा में 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर,
अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये इस तरह से क्वेश्चन जैसे 5/2 से गुणा करने को बोला गया लेकिन 5/2 से उन्होंने भाग कर दिया, तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप इसको करेंगे तो 9 गुणे 8 बट्टा में ये आपका हो जाएगा 81 माइनस 64 और ये 34 होगा और ये होगा 9 गुणे 8 और ये घटाएंगे 17 होगा और 34 होगा, 17 दूनी 34, तो ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 2 हो जाएगा, 9 8 72 दूनी 144 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा। जो क्वेश्चन है आयु से रिलेटेड है और अगर आपको आयु का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो काफ़ी आप ही के लिए, क्योंकि अगर आयु से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है आपको बनाने में दिक्कत होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आयु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ जो है रेखा मोना से 3 वर्ष बड़ी है। ये क्वेश्चन इन्होंने किया है कि रेखा जो है मोना से 3 वर्ष बड़ी है। 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र मोना की उम्र की 4 गुनी थी, तो रेखा और मोना की आयु बताइए। कौन ऐसा एग्जाम है नहीं जिसमें क्वेश्चन नहीं करता है? और आंसर देखिए कितना आसानी से आएगा। मान लेते हैं यहाँ देखिए रेखा मोना से 3 वर्ष बड़ी है, रेखा मोना से 3 वर्ष बड़ी है। अगर मोना का पता लगे तो रेखा का आराम से निकल जाएगा। तो मान लेते हैं रेखा मोना की उम्र x वर्ष है, तो रेखा इससे 3 वर्ष बड़ी है तो x + 3 हो जाएगा। अगर ये 10 साल का है तो इसका मतलब 3 साल अधिक है तो ये 13 साल का होगा, तो जोड़ देंगे। अब 6 वर्ष पहले यहाँ बोला है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले बोला है तो रेखा अब मोना के निकालेंगे। तो पहले का मतलब पहले वाला, जैसे मान लिया आज किसी का उम्र 10 साल है तो 6 वर्ष पहले कितना का होगा? 4 साल का घटाया गया है तो 6 वर्ष पहले, यानी अभी रिसेंटली x है तो 6 वर्ष पहले x - 6 होगा। उसी तरह से रेखा का कितना है? x + 3 है, तो 6 वर्ष पहले x + 3 है, इसमें 6 घटाएंगे क्योंकि पहले का निकाल रहे हैं। अब x - 3 होगा। अब यहाँ पे मैंने सेटअप किया है ये क्वेश्चन को ताकि आप जो है इसको लिखने का मेन टारगेट ये था ताकि क्वेश्चन को आप जो है थोड़ा सा कम समय में जल्दी आप सीख सके, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है आपको जल्दी बता दें। तो अब जो है क्वेश्चन इन्होंने किया है ये मैंने लिखा है x - 3 और x - 4 है। अब ये क्वेश्चन जैसे लिखा है वैसे मैं पढ़ करके इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ बोला है कि रेखा की उम्र मोना की उम्र की 4 गुनी थी, यानी 6 वर्ष पहले, तो रेखा की उम्र मोना की उम्र की 4 गुनी थी। यही है रेखा का, किधर गया रेखा का, और ये मोना का, तो ये 4 गुना है तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे। एक बार और कंफ्यूज मत होइए, रेखा का उम्र मोना का 4 गुना है, ये 4 से, यानी बोला है 6 वर्ष पहले है ना, रेखा की उम्र मोना की 4 गुनी है, तो मोना का जो भी आयु है इसका ये 4 गुना है तो 4 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ गुणा करेंगे तो x - 3 बराबर इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा और 4 × 24 होगा और ये हो जाएगा x, इसको इधर भेजेंगे तो 4x हो जाएगा और -24 प्लस में 3 हो जाएगा और x यहाँ घटाएंगे तो -3 होगा और ये -21 होगा, दोनों तरफ कट जाएगा, 3 × 8 = 3 × 7 = 21 होगा, यानी x बराबर 7 हो जाएगा। तो हमको रेखा और मोना का बोला है, तो रेखा की बात करें तो रेखा का कितना होगा? x + 3 यानी 7 + 3 यानी 10 साल, 10 साल का हो जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं। और मोना कितना हो जाएगा? तो मोना का हो जाएगा x बराबर 7 साल, तो मोना का 7 साल हो जाएगा और रेखा का 10 साल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उम्र से जुड़ा हुआ। आशा करते हैं कि ये वीडियो के माध्यम से आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन जिसका आपको बनाने में दिक्कत है उम्र से जुड़ा हुआ तो आप फोटो खींच करके पेस्ट करिएगा, मैं उसका जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।